तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते श्रीं त्रियुगं स्मरामि। हमने अक्सर ब्रह्म में देखा कि भगवान ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। भगवान कहते हैं कि हे मनुष्य, हे कौन्तेय, मनुष्य जो अंत काल में जो जो पदार्थ को याद करता, देह को त्यागता है, छोड़ता है, उस समय जो उसका मन जो जो पदार्थ की भावना में रहता है, वो पदार्थ की भावना वाला होता है। इसीलिए हम जानते हैं कि कोई अंतकाल होता है तो आजू बाजू सब बैठे होते, वो बोले भाई भगवान का नाम दे, नमः शिवाय बोल, स्वामी नारायण बोल, कुछ भी ऐसा बोलेंगे कि भाई इसका नाम देते देते जाए। सवाल क्या है, यहाँ हर एक लोगों ने अलग अलग तरीके से अपना आइडिया रखा है। मृत्यु का समय जो है, मृत्यु का समय, जन्म का, हम मृत्यु की बहुत बात करते हैं, जन्म का क्यों नहीं सोचते हैं? जो जन्म है वैसे मृत्यु है। यहां सब इकट्ठा होता है, यहां सब बिखर जाता है। विविध कोष है, कोष इकट्ठे होते हैं, उसकी एक रिदम है। और मैं मेरे मेडिटेशन, ध्यान योग, वो जो मैं समझाता हूं, उसमें रिदम को बहुत इंपॉर्टेंट देता हूं। आप देखें, हर एक चीज में रिदम है। जैसे मानो कि पृथ्वी का घूमना, ये अप्रोक्सीमेटली 24 घंटे में घूमता है। पूरा पृथ्वी का और सूर्य का चक्कर लगाता है, 365.1 दिन होते हैं। चंद्र का घूमना, उसका टाइम है। अरे ये सब तो छोड़ो, हमारी बॉडी देखो, हमारी बॉडी में भी हम देखेंगे, उसमें भी रिदम है। हार्ट का चलना, 72 के इतना जो पल्स होता है। सांस का है, उसका भी 17-18 जो है। हमारा ब्लड का प्रेशर का, वो किडनी के ब्लड का घूमने का, ये सब में एक रिदम है। अरे इवन ये सब छोड़े, छोटा सा एटम ले लो, ये एटम में भी ऐसा घूमने का होता है। ऋतुएं होती है। इवन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है लेडीज में, उसके भी डेज होते हैं, उसका एक रिदम है। रिदम होता, डॉक्टर बोलेगा नहीं सीज ओके। तो एक चीज समझ लो, हर एक चीज रिदम में हो। जो रिदम में नहीं रहती है उसको हम बीमार कहते हैं, बिगड़ गई, ऐसा बोलते हैं। कुछ कभी कभी बोलते हैं ना कि भाई एक अपवाद रूप कुछ चीज हो जाती है, कभी कभी ऐसा बनता है। लेकिन एक जनरल लॉ है, एक रिदम चलती है। ऋतुओं का आना जाना, दिन का ऐसा सूरज का निकलना, हर एक के एक रिदम चलती है। भगवान यहां बात करते हैं कि रिथमेटिक लाइफ है, इसमें एक रिदम से, अब सिंपल तरीके से ऐसे समझे जाए तो आत्म तत्व है। वो आत्म तत्व जो मानो कि शुक्राणु है और स्त्री का अंडकोश है, वो इकट्ठे होते हैं तो उसमें एक चेतना प्रकट होती है। तो वो चेतना से वो जो गर्भ का दीवार है वहाँ से फूट लेने लगता है। उसका 1 का 2, 2 का 4 बनते रहते हैं, बढ़ता बढ़ता जाता है। हार्ट तो बनता है 1-2 महीने के बाद, ब्रेन भी फिर बनता है। लेकिन उसमें सोच कहाँ से आई?
अब ये जो सेल है वो बिल्ली के गर्भ में है तो धीरे धीरे तो बिल्ली बनता है, इंसान में तो धीरे धीरे इंसान बनता है। तो इसकी एक गति है, रिदम है, वो रिदम से सब चल रहा है। ये प्रकृति का एक लॉ है। प्रकृति का जो लॉ चल रहा है, प्रकृति का लॉ जैसे मैंने आगे बताया, ये पेड़ है, पौधे हैं, वो अपनी रिदम से चल रहे हैं, वो बना रहे हैं, क्लोरोफिल बना रहे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते, ऑक्सीजन निकालते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं। हर एक चीज का उपयोग नेचर कर रही है उसके रिदम में। मैं पहले ऐसा सोचता था ये भीख मंगे, ये बेकार के लोग बैठे, क्या है, उसका भी उपयोग है। फिर एक बार मैंने एक आइडिया किया कि वो एक भीख मंगा वहां बैठा है, उसने सांस लिया, उस सांस से थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड निकला, ये पेड़ ने लिया, ये पेड़ ने कार्बन डाइऑक्साइड लेके फूड बनाया, क्लोरोफिल बनाया, क्लोरोफिल बनाने के बाद उसने ऑक्सीजन छूटा किया, वो ऑक्सीजन मेरे में आया, तो थैंक्स। तो भीख मंगे ने एक काम किया, हमको क्या मालूम। मतलब ईच एंड एवरीथिंग इज बीइंग यूज्ड बाय द नेचर, बट उसका रिदम है, रिदम से चलता है, रिदम से चलता है। मेरा एक तरीका है जप का, उसमें वही मैं कहता हूं, भाई आप कुछ न करो, एक रिदमेटिक। कुछ लोग क्या करते, सुबह में माला करेंगे, शाम को माला करेंगे, इतने बजे करेंगे, इतने बजे नहीं, वो रिदम से चलो। हमारे में संध्या है, 5 प्रकार की संध्या रहती है। प्रातः संध्या, संगवकार की संध्या, मध्याह्न संध्या, उसके बाद अपराह्न संध्या, सायं संध्या। संध्या करो आप। मुस्लिम लोग नमाज करते हैं, फजर का करते, ये करते हैं। वो टाइम का महत्व है। तो ये जो टाइम है, वो टाइम से ये चल रहा है। रिदम का बड़ा महत्व यहां बताया गया है। मैं सोचता हूं कि अगर हम जो रिदमेटिक काम करेंगे तो इसका रिजल्ट मिलेगा। आप भी प्रयोग करके देखो, 9 बजे तो 9 बजे, दूसरे दिन 9 बजे, तीसरे दिन 9 बजे, कोई भी माला जब जिसको मानते उसका करके देखो, यू विल सी द रिजल्ट। बी इन रिदम, बी विद द नेचर। क्योंकि ये जो बॉडी है, पांव से ये सर से मत्था, वो नेचर का पार्ट है। इट्स ए पार्ट ऑफ नेचर। भगवान यहां बहुत सुंदर बात बताते हैं कि ये जो रिदम में हम चल रहे हैं, वो रिदम जो ठीक होती है, तो रिदम तो होने वाली है। अब जन्म और मृत्यु की बात आ गई। अब मैं ये बताता हूं कि ये एक जो सेल है, वो सेल का डेवलपमेंट हुआ, ये धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ, फलाना हुआ, ये हुआ, ये सिस्टम बिगड़ गई, उसको हम रोग बोलते हैं। बिल्कुल बिगड़ गई तो उसको डेथ बोलते हैं। मरा हुआ जो मुर्दा है, ये मुर्दा है, वो मुर्दे में भी ऐसे करके कोई एटम निकालेगा, एटम को आप देखोगे तो उसमें भी मानो कि कैल्शियम का निकाला तो कैल्शियम होगा, इसके इधर उधर 2 इलेक्ट्रॉन घूमते हो गए, इलेक्ट्रॉन थोड़ा स्टॉप हो गया है। दैट मीन्स ईच एंड एवरीथिंग इज एट वर्क। So we are a part of the nature. So first we have to understand and accept that कि be ourselves in the rhythm. तो इसीलिए मैं यहाँ एक भगवान की इस बात को मैं इंसिस्ट करता हूँ। तो यहाँ बताते हैं भगवान के हे कौन्ते, जो पदार्थ की भावना वाला जो होता है, वो भावना इंपॉर्टेंट काम करती है। मतलब कि देह को तो छोड़ना ही है, ये तो मरने वाला है, जा ही मौत तरफ रहा है अपने आप। ये मैं 3.5 किलो का था, 70 किलो का बन गया। 3.5 किलो वाला सच्चा कि 70 वाला सच्चा? अगर 70 वाला सच्चा तो दूसरा माल कहाँ से आया? मेरा कहना न नाखून मानता है न बाल मानते हैं, अपने आप बढ़ते रहते। मैं कहता हूँ बाल बाल काले हो जाओ, नहीं होते। मतलब एक चीज समझ लो कि इस दुनिया में सबसे जबरदस्त कोई
अपना कहना न मानने वाली चीज है, तो अपनी बॉडी है, अपने हिसाब से चल रही है। हम उसको ड्राइव करने के लिए भाई जैसे साफ सफाई करते हैं, थोड़ा खाया तो अच्छी बॉडी हुई, फलाना वो तेल डाला फलाना, कुछ नहीं, उसकी गति है। तो डेथ एंड बर्थ इज ए पार्ट ऑफ दिस नेचर। जन्म आता है, मृत्यु आता है। भगवान यहां कहते हैं इसीलिए अंतकाल व्हेन यू आर लिविंग दिस ऑल एक अच्छी भावना होनी चाहिए। इसीलिए सर्वकाल तू मेरा स्मरण कर, युद्ध कर। फिर वो कर्म की बात करते हैं। कर्म तो तुझे करना ही है, जैसे मैंने आगे बताया, मुझ में अर्पण किए मन बुद्धि वाला तू जो है वो मुझे ही पालेगा, मतलब परमात्मा शक्ति को पाएगा। हे कुंती पुत्र, अभ्यास योग से युक्त और चित्त को इधर उधर नहीं भटकने वाला जो है चित्त जिसका, वो जो चिंतन करता हुआ जो मनुष्य है वो परम दिव्य पुरुष पर ब्रह्म को पा लेता है। सर्वज्ञ पुराण, सर्व के नियंता, अति सूक्ष्म, सर्व का धारक पोषक, अचिंत्य रूप वाला, सूर्य समान वर्ण वाला, अज्ञान रूप, अंधकार से दूर, ऐसे परम पुरुष जो परमेश्वर, उसका चिंतन करता है। वो मरण के समय, मृत्यु के समय भक्ति और योग बल से युक्त रह के अचल मन के द्वारा, यहाँ योग की बात बताए, दो जो भ्रमर है यहाँ बीच में, प्राण को अच्छी तरह के स्थापित करके परम दिव्य पुरुष पर ब्रह्म को पा लेता है। अब एक चीज समझ लो, यहां फिर से जैसे मैंने बताया मेडिटेशन की बात आई, ये प्राण का आना जाना, ये बॉडी इसका रिदम के साथ संबंध है। ये पांचों चक्र बताए, इसके बीज है हम यम रम वम लम, 5 बीज है। यहाँ आज्ञा चक्र है, यहाँ सहस्रार चक्र है, इसी घूमने का है। भगवान ने यहाँ योग ध्यान इसका महत्व बताया है। वेद वेत्ता जो लोग हैं वो अक्सर अविनाशी कहते हैं। राग रहित यति लोग हैं इसमें प्रवेश करते हैं, और इसको जो पाने वाले हैं वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। इस पद का मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूं। ब्रह्मम जानति ब्राह्मणः वेद पाठी भवेद विप्र। वेद का पठन करता है सम, वो विप्र है। जन्मनो जायते शूद्र, सभी जन्म से शूद्र है। जन्मनो जायते शूद्र, संस्कारात् द्विज मुच्यते, जिसको संस्कार मिले हैं द्विज है, वेद का पठन करता है वो वेद पाठी, वो जो विप्र बनता है। और जो ब्रह्म को जान लेता है, ये जो मैंने रिधम बताया, नेचर बताई, जो एक्सप्लेनेशन किया, ब्रह्मम जानते ब्राह्मणः, वही ब्राह्मण है। सर्व इंद्रिय रूप जो दरवाजे है उसको कंट्रोल में लेके मन को हृदय में रोक के, प्राण जो है उसको मस्तक में ब्रह्मरंध्र इसमें स्थापन करके, योग धारणा का आश्रय करके, जो पुरुष ओम ऐसे एकाक्षर ब्रह्म का उच्चारण करता है और मेरा स्मरण करता है, परमात्मा का स्मरण करता है, और देह को जो छोड़ देता है वो परम गति पा लेता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे मैंने बताया ये प्रकृति, नेचर का रिदम, जैसे मैंने कहा यू आर रिदम, तो रिदम में तो कुछ है ही नहीं, अंदर खो गए तो बात खो गई। अपने आप जो रिदम में जाने से कुछ नहीं लगता है। मृत्यु एक सहज चीज बन जाती है। हम उसे स्टेशन नहीं मानते, क्योंकि आत्मा को मालूम नहीं मृत्यु होती ही नहीं है। मृत्यु तो बॉडी की होती है, प्रत्येक क्षण बदलती रहती है। हे अर्जुन, जो निरंतर दूसरे में चित्त नहीं रखता है और नित्य मेरा स्मरण करता है, वो नित्य योगी है, उसको मैं सुलभ हूँ। परम उत्कृष्ट
सिद्धि पाए हुए जो महात्मा है वो परमात्मा को पाकर दुख के स्थान रूप नाशवंत पुनर्जन्म को पाते नहीं है। आप समझ लो, यहां भगवान ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। जन्म मृत्यु तो भाग बन जाते हैं आत्मा के प्रकाश के। एक किरण, जैसे मैंने आगे एक्सप्लेनेशन किया, जैसे सूरज को परमात्मा मान लो, किरणों को आत्मा मान लो, लेकिन किरण वो सूरज नहीं है, बट किरण इज ए पार्ट ऑफ द सूर्य। और प्रकाश गति में रहता है, किरण मरता नहीं, प्रकाश मरता नहीं, प्रकाश नाशवंत नहीं है, प्रकाश का स्वभाव फैलने का है। इसलिए मैं प्रयोग में बताता हूं सबको कि जैसे मानो कि रूम में अंधेरा है, बिल्कुल बिल्कुल अंधेरा है, तो इसको मैं एक यहां मोमबत्ती मैंने जलाई तो प्रकाश फैल जाएगा। अभी मानो कि प्रकाश है, ये इसमें अंधेरा है मेरे हाथ में, मैंने खोला, थोड़ा फैला। ये अंधेरा मेरे हाथ में मुट्ठी में है, मैंने खोल दिया, फैला। तो अंधेरा नहीं फैलता है, प्रकाश फैलता है। तो प्रकाश की गति रहती है, अविरत गति रहती है। तो यहां आत्मा का मृत्यु का बात ही नहीं आता है। मृत्यु तो प्रकृति का जो पार्ट है, जो परिवर्तन होता रहता है, वो है। मतलब कि यहां पुनर्जन्म की बात ही नहीं रहती, लेकिन ये सब ज्ञान से होता है। भगवान आगे बात कहते हैं कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक सर्वलोक है। यहां सप्तलोक का वर्णन आप उपनिषद वगैरह में देखेंगे। वो पाने के लिए मनुष्य फिर संसार में आता है। किंतु हे कुंती पुत्र, अर्जुन को कह रहे हैं, मुझे यानी परमात्मा को पा लेने के बाद उसका जन्म का प्रश्न ही नहीं रहता। जैसे मैंने आगे बताया, 1000 युग तक ब्रह्मा का दिन है, हजारों युग तक रात्रि रहती है। उसको जो लोग जानते हैं वो दिन और रात्रि को समझने वाले हैं। इसके लिए आपको शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, छंद, एतानि षड वेदांगः, इसमें आपको ज्योतिष पे समझना पड़ेगा। हम तो खाली तिथि जानते हैं। सूर्य और चंद्र के घूमने से तिथि बनती है। चंद्र से 12 डिग्री, सूर्य से 12 डिग्री चंद्र आगे जाता है तो एक तिथि पूरी होती है। 24 जाता है तो 2 तिथि पूरी होती है। 36 डिग्री जाता है तो 30 पूरी होती है। लेकिन पृथ्वी भी खुद घूम रही है और पृथ्वी के इर्द गिर्द चंद्र घूमता है और पृथ्वी स्वयं सूर्य के आजू बाजू घूमती है। इसी कारण हर एक तिथि का जो माप है एक नहीं रहता। कभी तिथि 23 कलाक की हो जाती है, कभी तिथि का समय 25-26 कलाक हो जाता है, तो कम ज़्यादा होती है। इसलिए कभी कभी सुबह जो होती है, सूर्योदय होता है, उसी टाइम कैलेंडर में लिखते हैं भी आज पाँचम हुआ। लेकिन जैसे पाँचम हुई और 2-3-10 मिनट के बाद छठ चालू हो गई। लेकिन छठ तो 23 कलाक की है, तो दूसरे दिन सूर्य निकला, उससे पहले पूरी हो गई, सातम चालू हो गई, तो फिर सूर्योदय आया तो सातम लग गए। तो आप कभी कभी कैलेंडर में देखेंगे कि पाँचम है तिथि में, दूसरे दिन सीधा 7 का आंकड़ा दिखाई देगा। आप बोले कि छठ कहाँ आ गई। दिस इज मैथमेटिक्स। तो इस प्रकार के 360 दिन होते इसका साल होता है। इंसान जैसे मैंने बताया 108 या 120 इसका आयुष्य है। लेकिन पितरों का जो वर्ष है अलग है। एक चांद्रमास तुल्यम पितृणाम अहोरात्रम। एक जो मास होता है, महीना चंद्र का, हमारा महीना जिसको बोलते हैं, वो पितरों का एक दिन है। और इस प्रकार से पितरों के 30 दिन होते हैं तब पितृ का महीना होता है। फिर ऐसे 12 महीने होते तब पितृ का 1 साल होता है। ऐसे पितृ के 100 ईयर्स है। लेकिन देव चतुर्युग सहस्रेण ब्रह्मणो दिन मुच्यते।
4000 महायुग होते हैं तब देव का एक दिन होता है। ऐसे 360 दिन इसका साल होता है। इसके बना के इसे पूरा डिटेल इसमें बताया है। ऐसा 100 साल देव जीता है। देवों का भी मृत्यु है, देव योनि है। तो ये देवों से, देवों भी जिसमें है वो परमात्मा तत्व है। देवों की अलग अलग, जैसे पितरों का जैसे मैंने बताया दीन ऐसा है, ऐसे देवों का भी अलग जीवन की पद्धति है। देवों में जो शक्तियां है वो नेगेटिव, उसको देवी कहते हैं और उसको देव कहते हैं। देव और देवी दोनों में एक शक्ति होती है, वो अनेक रूप से इधर उधर प्रवास कर सकते हैं, फैल सकते हैं। वो सभी अलग अलग उनकी ताकत है। कुछ देवता ऐसे हैं हमको अव्यक्त, हम जैसे ये हवा चल रही है ये वायु देवता है, फायर अग्नि है, अग्नि देवता है, प्रकाश ये सूर्य के किरण है, सूर्य देवता है। तो ऐसे देवता है। तो ऐसे हमारी जैसे मान लो कि ज्ञान शक्ति है वो सरस्वती है। लेकिन हम लोगों ने मूर्तियां बनाई दी है। जैसे मानो कि सरस्वती किसी ने देखी नहीं है, लेकिन उसमें आपने पुस्तक देखी, उससे कवि ने उसका एक्सप्लेनेशन किया, ये बन गई। लेकिन ये बुद्धि है, ये सरस्वती है। हिंदू फिलोसॉफी में आप देखेंगे वो पूजन करते तो चौपड़ा होता है, उसकी पूजन करता है, वो सरस्वती है। विद्या है वो सरस्वती है, पुस्तक है वो सरस्वती है, जो ज्ञान है वो सरस्वती है। इस प्रकार ये देवताएं हैं। लेकिन देवताओं की कमाल क्या है कि हम लोग को हमारे हिसाब से देवता बनाते हैं। हम सरस्वती को साड़ी पहना देते हैं, हम विष्णु को पीताम्बर हम पहनाते हैं, लेकिन उनके एग्जैक्ट रूप नहीं। लेकिन उसका जो वर्णन है वो वर्णन और कवियों ने किया वर्णन, उस हिसाब से मूर्तियाँ बनती है। मूर्ति में कला है, रचना है, कल्पना है। आप देखो ये वायु ये है, फिर भी वायु देवता की मूर्ति है। मूर्ति बनाते उसकी पूजा करते हैं, अग्नि की मूर्ति बनाते हैं। वो एक कल्पना है, कल्पना से एक चित्र बनाया है। हम चित्र बनाते बनाते यहाँ तक चले गए हैं कि हमारे जैसा ही सोचते हैं। ऐसा नहीं है। कुछ प्राणी भी ऐसे हैं जिन लोगों में ये देव देवी है कि मनुष्य में पुरुष स्त्री है। तो ये प्राणियों में भी, जैसे जंतु में, जैसे वाइट सेल की वाइफ होती है, वाइट सेलडी होती है क्या? अब अमीबा लो, अमीबा की वाइफ अमीबी होती है क्या? अमीबा खुद है, खुद का 1 का 2, 2 का 5 हो जाता है। बाय द सेम में देव और देवी, उन लोगों की शक्ति ऐसी है। पार्वती ऐसे बैठी है तो अपने मैल से गणपति बना देती है। विष्णु अपने नाभि से ब्रह्मा को उत्पन्न करता है। उन लोगों को जरूरी नहीं है, क्योंकि जो काम है वो कामदेव है। कामदेव है, जैसे सरस्वती की बात बताई ऐसे कामदेव है। क्रोध यानी रुद्र वो देवता है। यहां भगवान बहुत सुंदर बात कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि ये जो है ब्रह्मा के दिन सर्व व्यक्तियों जो है अव्यक्त से उत्पन्न होते हैं। रात आती है उन लोगों की अव्यक्त नाम वाले लय हो जाते हैं। हे अर्जुन, यही इन प्राणियों का समूह प्रकट जो ब्रह्मा की जो रात्रि है वो आते परवश होके लय हो जाते हैं और दिन आने से उत्पन्न हो जाते हैं। यहाँ हम कहते हैं कि युग युग बनते रहते हैं, किंतु अव्यक्त से दूसरा जो
अव्यक्त सनातन भाव है जो सर्वभूतों नाश होते हैं फिर भी नाश नहीं होता है। जैसे मैंने आत्म तत्व की बात बताई, वो अव्यक्त अक्षर कहा जाता है।